बुंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो, वह मेरे प्राण के प्रिय समान प्रिय है। मान खोजने पर मिलता नहीं है, मान तो स्वयं मिलता है। उस योग्य हम होंगे, पात्रता हम में होगी, मान तो स्वयं आएगा। मान क्या है? बल्कि मान के लिए तो संतों ने कहा है कि मान मणि को यूं तज जस तेली पिनारे। आजकल तो खल्ली की भी कीमत हो गई है, लेकिन कबीर साहब उस जमाने में थे जब लोग तेल ले लेते थे खल्ली को फेंक देते थे। तो कबीर साहब कहते हैं, मान मणि को यूं तजे जस तेली पिनारे। तो गुरु नानक देवी कहते हैं, मन का मान त्यागो। मान शब्द के अनेक अर्थ हैं। और जब हम देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे वो हैं, सम है दोनों, तो हम करने लग जाते हैं सम्मान। और जब हम देखते हैं कि हमसे ये बेसी हैं और हम इनसे कम हैं, तो उनके साथ तो हम पूज लगा देते हैं, अपने साथ यज लगा लेते हैं। अर्थात उनको हम पूजमान बना देते हैं और अपने को यजमान बन जाते हैं। यह है मान। तो गुरु नानक देव जी महाराज, मन का मान त्यागो, छोड़ो। जो संत होते हैं, मान करो तो ठीक है, अपमान करो तो ठीक, उनके लिए लाभ हानि कर। उनका कोई अपना एक परिवार छोटा सा नहीं होता है, संतों का परिवार विश्व होता है, वसुधैव कुटुंबकम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी, ये संत होते हैं। निर्मम, ममता नहीं। ममता किससे? तुलसी ममता राम सो। वे अपने परिवार की ममता में नहीं रहते। संत कबीर साहब ने कहा, अबधू माया तजी न जाई, घर को तज के मठिया कीना, नारी तज के चेरी, आ बेटा तज के चेला कीना, तो मति माया घेरी। ये संत नहीं होते। अपने घर को तो छोड़ दिया, लेकिन मठिया बनाने में लग गए। अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन चेली को नहीं छोड़ सकते हैं। अपने बेटा को तो छोड़ दिया, लेकिन चेला को नहीं छोड़ सकते। जो चेला पढ़ेगा, दिन को कहो रात, रात को कहो दिन, तो कहने के लिए करने को तैयार है। ऐसे संत नहीं होते। निर्मम, कोई ममता नहीं। एक साधु बाबा थे, जल कमलवत रहते थे, चाहिए भी वही। उनको एक लड़का था, विवाह के योग्य हो गया, तो जो उनके और शिष्य लोग थे, उन्होंने कहा, बाबा आपका लड़का सयाना हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए।
तो साधु बाबा ने कहा कि भाई हम कहाँ लड़की खोजते फिरेंगे, आप ही लोग कहीं देख करके ठीक ठाक करो, शादी कर दो। लोगों ने देख दाकर कहीं एक लड़की ठीक किया, आकर कहा कि अमुक लड़की है इसी इसी, कहा ठीक है शादी कर दो। शादी की तिथि निश्चित हो गई। अब दुल्हा के लिए और लड़की के लिए कपड़ा उपड़ा सब खरीदने के लिए बाजार गए उनके शिष्यगण सब। जब कपड़ा खरीदने के लिए बाजार जाने लगे तो साधु बाबा ने कहा कि रोहित थोड़ा कफन का कपड़ा भी लेते आना। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज शुभ घड़ी में जहाँ शादी होने जा रही है वहां आप कफन का कपड़ा लाने कहते हैं, ये तो ठीक नहीं लगता है। और अरे भाई हम हैं, लड़का है, बहू आएगी, कभी न कभी किसी का शरीर तो छूटेगा ही, तो खोजना पड़ेगा, नहीं तो घर में रहेगा कफन का कपड़ा तुरंत लेकर चले जाए, इसमें कौन बात है। घर में रहेगी तो कोई बात है, घर में। अब साधु बाबा की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा है, तो विवाह शादी के कपड़े के साथ साथ क्या कहते हो कफन का कपड़ा भी आ गया। सब तैयार हो गए, बारात बन ठन करके तैयार, पालकी आएगी जिस पर दुल्हा बैठ करके जाएंगे। जब पालकी करने के लिए उनके शिष्यगण जाने लगे तो कह रहे भाई पालकी के लिए तो जाते ही हो, एक ठो अर्थी भी बना करके ले आना। कहा महाराज आप भी गजब के आदमी है, अर्थी अर्थी अभी क्या होगा, क्या होगी उसकी जरूरत क्या पड़ी। बोले तुम लोग समझते नहीं हो भाई, घर में पड़ा हुआ रहेगा तो क्या तुमको लगता है एक किनारे में पड़ा रहेगा। तब गुरु महाराज की आज्ञा है क्या, तो पालकी भी उधर से आई, वो अर्थी भी का रख दो एक किनारे में, एक किनारे अर्थी पड़ी हुई। लड़का चला गया शादी करने के लिए, शादी करके आया, लड़की साथ में आई। जिसी रात वह लड़की आती है उसी रात में लड़के की मृत्यु होती है। साधु बाबा कहते हैं कि अरे अरे अरे, वो यही अर्थी बनी हुई है ना जी, कफन का कपड़ा था, ये कुछ खोजना पड़ेगा तुम लोगों को, ले चलो जाकर काम कर दो। लो बाबा आप भी गजब के आदमी, आप जानते थे कि लड़का मरेगा, इसीलिए ना आप कपड़ा मंगाए थे, इसीलिए ना आप अर्थी बनवा करके मंगाए थे। तो जब आप जानते थे कि लड़का मरेगा तो बेचारी लड़की का जीवन आपने क्यों बर्बाद किया। तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी लड़की की। साधु बाबा ने कहा कि अरे जब तुम यह बात जानते हो कि मैं यह जानता था कि लड़का मरेगा, तो मैं यह भी तो जानता हूं कि लड़की का भविष्य क्या है। अरे पूर्व जन्म की यह भक्तिन है, इसके साथ में रहती तो भक्ति में घाटा होता, इसका जीवन इतने ही दिनों का था, उसको वो चला गया, अब भक्ति करेगी ध्यान करेगी, होते तो भगवान को प्राप्त कर लेगी। इसलिए हम तो जो संत होते हैं, तुलसी ममता राम सो, परिवार से नहीं राम सो ममता, और संसार से समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, ऐसे जो दास होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं, दास भये भव पार, वही संसार सागर को पार करते हैं।